अपोजिशन इतनी ठंडी है कि सिर्फ एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने से काम नहीं होगा। हर बंदे को ज़मीन पर इंसानियत बचाने के लिए, तमाम कम्युनिटी बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम हिंदू दलित करा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो एक ही धारे पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और फिर पब्लिक के लिए काम करें। तो अखिलेश को बैक कराया, लेकिन किसान बड़े हताश हुए कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सरकार किन लोगों के हाथ में चली गई। सरकार फिर उन लोगों के हाथ में चली गई। ओवर कॉन्फिडेंट होकर सरकार ही नहीं चलती, सरकार ज़मीन पे काम करने से चलती है। आप इस सच को भी नहीं झुठला सकते कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में राशन बांटने का काम करा। वो इनका बहुत बड़ा प्रचार था कि हर थैले पे नमक का थैला, घी की पन्नी, आटे की पन्नी, सब जगह मोदी जी और योगी जी चमक रहे थे। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर बांटे गए। किसने बांटे? 2000 का 1500 का सिलेंडर इन्होंने बांटा। यानी इन्होंने ज़मीन पे जाकर काम करा, नफरत भी फैलाई तो ज़मीन पे फैलाई, ज़मीन से फिर ट्विटर पर लेकर आए। आप बताइए अपोजिशन ने क्या करा? तो तुम भी तो कुछ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ ये ट्वीट कर रहे हो, ये करा वो करा। इनको देखो, इनकी नफरतें जमीन से चल रही हैं। इनका बच्चा जमीन पे नफरतें फैला रहा है। तुम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। इस वक्त के मौजूदा मुद्दों पर, जो चर्चित मुद्दे हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐमन रिजवी। सबसे ज्यादा तो मैं कटहरे में खड़ा करती हूँ अपोजिशन को। अपोजिशन वाले आते हैं, एसी में बैठ के ट्वीट कर देते हैं। चलो माना उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए करा, सन 2024 के लिए, तो तुम भी तो कुछ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ ये ट्वीट कर रहे हो, ये करा वो करा। इनको देखो, इनकी नफरतें जमीन से चल रही हैं। इनका बच्चा जमीन पर नफरतें फैला रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अपोजिशन इतनी ठंडी है कि सिर्फ एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने से काम नहीं होगा। हर बंदे को जमीन पर इंसानियत बचाने के लिए, तमाम कम्युनिटी बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम हिंदू दलित करा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो एक ही धारे पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और फिर पब्लिक के लिए काम करें। तो भारत की रात इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो रात काली रात है, सवेरा भी आएगा, लेकिन अगर आप दिल से चाहें तो सवेरा आ सकता है। जैसे आप अभी कह रही हैं कि सबको मेहनत करनी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग सभी ने मेहनत की। किसान अपनी तरीके से कर रहे थे, बेरोजगार अपनी तरीके से, आप जैसे एक्टिविस्ट अपने तरीके से और अपोजिशन अपने तरीके से। फिर भी भाजपा की सरकार बन गई। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे सरकार विफल नजर आ रही थी, फिर भी भाजपा की सरकार बन गई। कल को शपथ लेने वाले हैं, आप क्या कहना चाहती है? देखिए, इन्होंने बेईमानी भी पूरी ईमानदारी के साथ करी। अच्छा। बेशक बीजेपी को धुतकारा जाता रहा, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में घर घर जाते रहे। आप इमेजिन करिए कि हमारे मुल्क का गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। आप बताइए क्या अखिलेश जी ने डोर टू डोर कैंपेन करा? इनके स्टार प्रचारक सिर्फ पेपरों में थे, बताइए, सिर्फ रैलियों में नजर आए। तो जनता सब चीज़ें देखती है और फिर जब एक तरह से धर्म की राजनीति करी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जीतते हुए नजर आते हैं। और आप इस सच को भी नहीं झुठला सकते कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में राशन बांटने का काम करा। वो इनका बहुत बड़ा प्रचार था कि हर थैले पे नमक का थैला, घी की पन्नी, आटे की पन्नी, सब जगह मोदी जी और योगी जी चमक रहे थे। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर बांटे गए। किसने बांटे? 2000 का 1500 का सिलेंडर इन्होंने बांटा। यानी इन्होंने जमीन पे जाकर काम करा, नफरत भी फैलाई तो जमीन पे फैलाई, जमीन से फिर ट्विटर पर लेकर आए। आप बताइए अपोजिशन ने क्या करा? आपको पता था कि ईवीएम में घोटाला होता है, उसके बावजूद आपने क्या करा? क्या आपने ईवीएम बैन करने को कहा? नहीं कहा। किसानों ने बहुत मेहनत करी। किसानों ने ही, आप देखिए कि गठबंधन में करंट पैदा करा, जैन जी को अपना एक लीडर बनाया, आप ये देखिए अखिलेश को बैक कराया। लेकिन किसान बड़े हताश हुए कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सरकार किन लोगों के हाथ में चली गई। सरकार फिर उन लोगों के हाथ में चली गई। जमीन पे जुड़ के काम करना पड़ता है, एसी रूम में बैठकर या रैलियां करके क्या हम आपके साथ हैं करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर सरकार ही नहीं चलती। सरकार जमीन पे काम करने से चलती है। जनता को पैसा, जनता को राशन चाहिए, वो राशन बीजेपी ने दिया। अब जो शपथ लेने वाले हैं कल को योगी जी, कैसी उम्मीद रखती हैं उनसे? कैसा काम करने वाले? देखिए, काम तो इस बार अच्छा होना चाहिए क्योंकि पहले अपोजिशन बिल्कुल नहीं थी। अब के अपोजिशन भारी बहुमत से वहाँ पर बैठी हुई है और इनका जो हार का जो आंकड़ा है, आप ये देखिए कि अखिलेश यादव यानी गठबंधन जो है वो भारी बहुमत से अपोजिशन में बैठा हुआ है। मात्र जीत और हार में 5 लाख वोटर का फर्क है। तो अब यह तो हो नहीं सकता कि किसी पे भी जुल्म कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता से भी मैं कहती हूँ, संगठित हो जाओ। ये 80-20 का जो खेला चल रहा है, इससे बाहर निकलो। मजहब की राजनीति से बाहर निकलो। मंदिर में घंटे बजाने का जो तुम्हें ख्वाब दिखा जा रहा है उससे बाहर निकलो। मस्जिद की पॉलिटिक्स करी जा रही है उससे बाहर निकलो। सबसे पहले इंसान बनो, क्योंकि भारत एक गुलदस्ते की मानंद है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सब रहते हैं। ये किसी एक खास कम्युनिटी का या संतरे ग्रुप का भारत नहीं है, ये आरएसएस का भारत नहीं है। अगर तुम इसी तरह गफलत में सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत में एक तरह का, आप देखिए, पूरा का पूरा ख़त्म करने के बाद इलेक्शन तक ख़त्म कर दिए जाएंगे। इनका ये प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो आप देख रहे थे ऐमन रिजवी जी जो अपनी तमाम मुद्दों पर अपनी अलग राय रख रही थी और बता रही थी कि किस तरह जो है सरकार वो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। आने वाले वक्त में भी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।